आई एम रियली सॉरी इशिता, पूरियां तलना बाकी रह गया था। मैं बस 5 मिनट में कर देती हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा, बस 5 मिनट। पूरियां ऐसा है, पूरियां बहुत उड़ा ली तुम लोगों ने। अब हमारे किचन का टाइम है, तो चलिए जाइए। क्या हुआ, सुना नहीं आपने? चलिए। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे छूने की? तुम्हें जरा भी तमीज नहीं ना कि औरतों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है? बदतमीज गवार कहीं के। हमें गवार बोलती है? बताएं तुझे। आकाश भैया, अगर आप दूसरों से इज्जत चाहते हैं तो दूसरों को इज्जत देना भी सीखिए। सुना नहीं परिधि ने क्या कहा? इस घर में इस तरह औरतों के साथ कोई बर्ताव नहीं करता है जिस तरह आप करते हैं। और अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं ना, तो ये बात अपने ध्यान में रख लीजिए। चलो परिधि, हमारे पास इलेक्ट्रिक स्टोव है, हम उसी में पूड़ियां बना लेंगे। जी भाभी, मैं लेके आती हूँ। मैं तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं करने वाली आकाश। आज के जमाने की लड़की हूं, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूं मैं। नाश्ता चाहिए ना तुम्हें, लेकिन जब सामान ही नहीं होगा तो नाश्ता कैसे बनेगा? चलिए, अब पराठे के लिए आटा गूंथ देती हूँ। ये लॉक किसने किया? आखिर ये चाबियां कहीं का? अगर बाबूजी भी हमारे साथ यहाँ पे नाश्ता कर रहे होते तो कितना अच्छा होता। वो तो आएंगे नहीं। ऐसा करते हम तीनों भाई मिलकर उनके कमरे में चलते हैं और उन्हें अपने सामने नाश्ता करवाते हैं, वरना वो भूखे बैठे रह जाएंगे। कोई फायदा नहीं है। भैया ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर रखा है। थोड़ा समय दीजिए उन्हें। उनके दिल को इतना बड़ा सदमा पहुंचा है तो संभलने में वक्त तो लगेगा ही। फिर धीरे धीरे वो पहले जैसे हो जाएंगे। आप लोग नाश्ता कीजिए ना। और आरती बहू, इस हालत में तुम्हारा भी ज्यादा देर तक भूखे रहना ठीक नहीं है। राइट, हमें नाश्ता कर लेना चाहिए। भाभी, लेकिन वेदिका कहाँ है? वो नहीं आएगी। क्यों भाभी? उसके गाल पर एक पिंपल निकला है, बस उसी को लेकर मुंह फुलाकर बैठी। ये
कितना समझाया उसे कि इस उम्र में ये सब होता रहता है, लेकिन नहीं, ये भी कहा कि इससे कोई खूबसूरती कम नहीं होती। अपनी नहीं, वेदिका की नजर से देखो विधि बहू, इस उम्र में छोटी छोटी बातें भी पहाड़ सी लगती हैं। मैं लेकर आती हूँ उसे। मेरे बुलाने पर तो आई नहीं, शायद राधा जी की बात ही मानकर आ जाए। सबके पास अपने अलग अलग तरीके होते हैं भाभी। हो सकता है राधा माँ बुलाए तो वो आ जाए, और मुझे भी लगता है कि उनके बुलाने से वो आ जाएगी। क्यों राधा जी आई नहीं वेदिका? अरे जब उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी तो किसी और की बात। दादी बुआ, मैं आ गई। अच्छा, मेरे बुलाने पर तो नहीं आई। अब क्या हुआ, पिंपल ठीक हो गया तुम्हारा? हाँ, हुआ तो नहीं है, लेकिन हो जाएगा। राधा आंटी ने ये लेप लगाया है और कहा है कि शाम तक एकदम सही हो जाएगा। और शाम को मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए भी जा सकती हूँ। थैंक्स दादी। वेदिका, सॉरी आंटी। अरे यार, एक तो पेट में घमासान यूं तो हो रहा है, ये पता नहीं कहां मरी पड़ी है। सब साथ में बैठ के चपड़ चपड़ चबा रहे हैं। अरे एक तो, अरे ओ, हमारा नाश्ता आज लाओगी कि कल सुबह कहां मर गई? अरे इनविटेशन दे क्या? आओगी? आ गई महारानी। अरे क्या इधर उधर कर रही? यहाँ रखो ना सीधा। भूख से मरे जा रहे हैं और तुम इधर उधर भागे जा रही हो। ये क्या है? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? घास चरने गया है? क्या है ये? हाँ? दूध और सूखी ब्रेड खाएंगे हम? हाँ? हमारे पूरी और छोले कहाँ हैं? किचन की अलमारी बंद थी, चाबियां नहीं मिल रही है, और आटा, बेसन, मसाले, बाकी सारी चीजें उसी में रखी है। सामान लड़ाती है हमारे साथ? हाँ? बहाने देगी हमें? अलमारी बंद थी, चाबी नहीं मिल रही थी, तो क्या तुम्हारे काम की छुट्टी हो गई? काम चोर कहेंगे। अरे नीचे क्या देख रही हो? हमारी तरफ देखो। और तुम्हें क्या लगता है, तुम अगर हमें नाश्ता नहीं दोगी तो हम भूखे रह जाएंगे? आकाश सिंधिया हैं, करोड़पति। अरे हमारा बस चले ना तो 5 स्टार होटल से ब्रेकफास्ट बुफेट मंगवाए, समझी? ऐशो आराम की इतनी जरूरत है तुम्हें तो जाओ अपने एमएलए बाप के घर और ये रूखी सूखी ब्रेड खाओ, खाओ, खाओ। बहुत चाव से दी थी ना हमें, मजे से खाओ, खा।
आ रहा है मजा ब्रेड से? हाँ, खा अच्छे से खा।